तो गाइस, मैं लाइव टॉप एकेडमी से पंकज सर आपके लिए जीएस में आज हम इतिहास की पहली क्लास शुरू करते हैं कि इतिहास क्या है। इतिहास से संबंधित आपके एग्जाम में कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए आज हम शुरू करते हैं। पहला टॉपिक इतिहास। तो इतिहास शब्द की उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं कि इतिहास शब्द की उत्पत्ति कितने शब्दों से हुई है और उसका अर्थ क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं। इतिहास शब्द, इतिहास इतिहास की उत्पत्ति, इतिहास इतिहास की उत्पत्ति तीन शब्दों इति धन ह धन आस से हुई है, जिसका अर्थ होता है इत माने ऐसा, ह माने हुआ है, आस माने निश्चित रूप से। तो जिसका अर्थ होता है निश्चित रूप से ऐसा हुआ था। तो जो निश्चित रूप से होता है या घटता है उसी घटनाओं को ही क्या कहा गया है, इतिहास कहा गया है। तो निश्चित रूप से जो ऐसा हुआ है उसी को हम क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। तो इतिहास शब्द की उत्पत्ति तीन शब्दों से हुई है। इति धन ह धन आस से हुई है और इसका अर्थ होता है निश्चित रूप से ऐसा हुआ है, यानी जो घटनाएं बीत चुकी हैं उन्हीं घटनाओं का लेखा जोखा या अध्ययन या वर्णन ही हम क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। अब इसमें हम बात करते हैं कि इतिहास शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किसने किया और इतिहास का जन्मदाता किसे कहा गया है। तो इतिहास शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग इतिहास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग यूनान के इतिहासकार हेरोडोटस ने किया था। इसी कारण इतिहास शब्द का प्रयोग करने के कारण यूनान के इतिहासकार हेरोडोटस को इतिहास का जन्मदाता कहा जाता है। इतिहास का जन्मदाता या इसको पितामह भी कहा जाता है, हेरोडोटस को कहा जाता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि
इतिहास का जन्मदाता या पितामह किसे कहा गया है? हेरोडोटस को कहा जाता है। और हेरोडोटस से ये प्रश्न और एक बनता है कि इतिहास के जन्मदाता किस देश के निवासी थे? तो किस देश के? यूनान के निवासी। किस देश के निवासी थे? तो यूनान देश के निवासी थे। अब हम बात करते हैं इतिहास का विभाजन। इतिहास का विभाजन। इतिहास का विभाजन। इतिहास का विभाजन। इतिहास का विभाजन किसने किया था और कैसे किया था उसकी बात करें तो ब्रिटिश विद्वान जेम्स स्टुअर्ट मिल ने 1806 ईस्वी से 1818 ईस्वी तक भारत के इतिहास को 6 खंडों में विभाजित किया था। कितने खंडों में? 6 खंडों में। 6 खंडों में भारत के इतिहास को विभाजित किया था। लेकिन कहा गया है कि यह ऐसा ब्रिटिश इतिहासकार था जेम्स स्टुअर्ट मिल, न तो कभी जो भारत आया था और न ही इसे भारतीय भाषाओं का ज्ञान था। इसने बिना तर्क और कसौटी के आधार पर भारतीय इतिहास का वर्णन 1818 ईस्वी में अपनी पुस्तक ब्रिटिश भारत का इतिहास नाम से किया था। अपनी पुस्तक ब्रिटिश भारत का इतिहास नाम से किया था, जो तत्कालिक समय की या उस समय की भारत के संदर्भ में सबसे ये जेम्स स्टुअर्ट मिल की सबसे प्रामाणिक पुस्तक थी। और इसी की पुस्तक के आधार पर भारत को 3 कालखंडों में बांटा गया था। पहला है हिंदू काल, दूसरा मुस्लिम काल, तीसरा ब्रिटिश काल। ये जेम्स स्टुअर्ट मिल के पुस्तक के आधार पर भारतीय इतिहास में 3 समय में बांटा गया था। पहला हिंदू काल, दूसरा मुस्लिम काल, तीसरा ब्रिटिश काल। क्योंकि सबसे पहले इतिहास में देखा जाए तो हिंदू शासकों का राज था। इसके बाद हिंदू शासन के बाद इतिहास में वर्णन मिलता है कि मध्यकाल में जो मुस्लिम शासकों का शासन हुआ, फिर इसके बाद जब भारत में मुस्लिम काल का शासन समाप्त हुआ तो ब्रिटिश काल यानी अंग्रेजों का शासन हो गया। तो ये सारा डिटेल हमें जेम्स स्टुअर्ट मिल की पुस्तक से हमें मिलता है। अब हम बात करते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी देने वाले स्रोत कौन कौन से हैं। अगला हम पढ़ेंगे कि प्राचीन
प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी देने वाले स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी देने वाले स्रोत कौन कौन से हैं, उनका हम डिटेल से वर्णन करते हैं। तो प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी देने वाले 3 प्रमुख स्रोत हैं। 3 प्रमुख स्रोत हैं, जिसमें पहला है साहित्य। साहित्य के द्वारा प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। जो विविध पुस्तकें हैं, जो साहित्यिक घटनाएं हैं, उनके द्वारा इतिहास की जानकारी मिलती है। और जो दूसरा है पुरातात्विक, और जो तीसरा है विदेशी यात्रियों के विवरण। विदेशी यात्री। साहित्य पुरातात्विक का मतलब क्या होता है कि जो भी खुदाई से प्राप्त साक्ष्य होते हैं, उन साक्ष्यों के द्वारा या प्रमाणों के द्वारा जो जानकारी प्राप्त होती है, उसे हम क्या कहते हैं? पुरातात्विक कहते हैं। इसके अंतर्गत कितने टॉपिक आते हैं, कितने भाग हैं, अभी हम उसकी भी चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद आता है विदेशी यात्री, कि किसके शासनकाल में कौन सा विदेशी आया, और जो विदेशी आया वह विदेशी किस देश का निवासी था। उस विदेशी यात्रियों के आने से राजाओं का शासनकाल और उनके देश का जो शासनकाल का पता चलता है, स्थान का पता चलता है, उनकी जानकारी हमें इसके माध्यम से क्या होती है? प्राप्त होती है। अब साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो साहित्य को 2 भागों में बांटा गया। साहित्य को 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन है? एक पहला इसमें आता है धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य, और जो दूसरा आता है लौकिक साहित्य। और पुरातत्व विद में 3 आते हैं। इसमें पहला है अभिलेख। दूसरा है मुद्राएं। तीसरा है इसमें स्मारक। विदेशी यात्रियों के अंतर्गत हम यूनानी यात्री, दूसरा है चीनी यात्री, अरबी यात्री। धार्मिक साहित्य का मतलब कि धर्म से संबंधित कौन से ग्रंथ लिखे गए हैं, उनसे जो हमें जानकारी प्राप्त होती है, उसे धार्मिक साहित्य कहते हैं। लौकिक साहित्य का मतलब जिसमें निरंकार रूप होता है, जिसमें मान्यता किसी की चीज की नहीं दिया जाता, विश्वास नहीं किया जाता, उसको लौकिक साहित्य कहते हैं। और पुरातात्विक में अभिलेख क्या होता है? अभिलेख का मतलब होता है जो चाहे वह पत्थरों पर लिखा गया ऐसे जो लेख होते हैं, पत्थरों पर लिखे गए जो ऐसे लेख होते हैं, उसे अभिलेख कहा गया है। उस अभिलेखों के माध्यम से ये हमें पता चलता है कि यह अभिलेख किस राजा का है और किसके शासनकाल में है। और मुद्रा का मतलब कि जो सिक्के होते हैं, जो पैसे होते हैं,
चाहे वह चांदी का है, चाहे वह तांबे का है, चाहे वह सोने का है, तो कौन से सिक्के किसके शासनकाल में और किसके द्वारा चलाया गया था उसकी जानकारी हमें मुद्राओं से मिलती है। स्मारक कि जैसे ताजमहल का निर्माण किस शासक ने कराया था, किसके शासनकाल में कराया गया था, कुतुब मीनार का निर्माण किसके शासनकाल में कराया गया था, ये सारी चीजें पुरातात्विक के अंतर्गत आती हैं और इससे हमें इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और यूनान से आने वाले विदेशी यात्री कौन कौन से थे और किसके शासनकाल में आया, ये तो सारा डिटेल्स होता है। इतिहास की जानकारी प्राप्त करने का एक क्या है, स्रोत है। अब हम बात करेंगे इसके धार्मिक साहित्य के अंतर्गत दो आते हैं। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत कितने आते हैं, तो दो आते हैं। एक आता है हमारा धार्मिक साहित्य में, एक आता है ब्राह्मण और दूसरा जो आता है अब्राह्मण। अब ब्राह्मण के अंतर्गत क्या आता है, अब ब्राह्मण के अंतर्गत आता है पहला, इसके अंतर्गत आता है वेद। अब वेदों की संख्या कितनी होती है, वेद किसे कहते हैं और वेदों का संकलन करता कौन होता है, जो अभी हम उसकी भी चर्चा करेंगे। तो वेद कितने होते हैं, 4। और दूसरा इसमें आता है ब्राह्मण ग्रंथ। तीसरा आता है आरण्यक और चौथा है वेदांग, जो 6 होते हैं। और 5वां है उपनिषद। 6वां है महाकाव्य, जो 7वां है पुराण। वेदों के माध्यम से ब्राह्मण ग्रंथ के माध्यम से, आरण्यक ग्रंथ के माध्यम से, वेदांग के माध्यम से, उपनिषद, महाकाव्य, पुराण के माध्यम से हमें इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो इन्हीं जानकारी देने वाले तथ्यों को ही कहा गया है कि इतिहास की जानकारी देने वाले स्रोत। अब अब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत क्या आता है, अब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत आता है हमारा, अब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत आता है पहला बौद्ध ग्रंथ आता है और दूसरा आता है जैन ग्रंथ, जो कि ब्राह्मणवाद का विरोध करता है, स्वीकार नहीं करता है, इसी कारण इसको अब्राह्मण ग्रंथ कहा गया है। अब हम बात करेंगे इसमें इतिहास की जानकारी देने वाले स्रोतों में पहला स्रोत कौन सा होगा, वेद। कि वेद किसे कहते हैं, वेदों का डिटेल करेंगे। वेद, अब हम पढ़ेंगे वेद किसे कहते हैं, वेदों की संख्या कितनी है और वेदों के संकलनकर्ता कौन है और वेदों में किसका वर्णन किया गया है। तो आइए हम सब देखते हैं कि वेद क्या है। वेद शब्द संस्कृत भाषा के, पहला प्रश्न जो बनता है, वेद शब्द संस्कृत भाषा के किस शब्द से लिया गया है। तो वेद शब्द संस्कृत भाषा के विद शब्द से लिया गया है। किस शब्द से, विद शब्द से। ये विद शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, संस्कृत भाषा के विद शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ
जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान या जानना। तो वेद का अर्थ क्या मिल गया? ज्ञान या जानना, ज्ञान या जानना। अब वेदों में किसका वर्णन किया गया है? अब वर्णन की बात करते हैं। वेदों में किसका वर्णन किया गया है? किसका वर्णन किया गया है? तो आर्यों के जीवन के धार्मिक और सामाजिक का वर्णन किया गया है। आर्यों के जीवन का, आर्यों के जीवन के धार्मिक व सामाजिक, धार्मिक व सामाजिक वर्णन किया गया है। अब बात आती है कि वेदों का संग्रह, संकलनकर्ता किसने कहा गया है? कि वेदों का संकलन किसने किया था? वेदों का संकलनकर्ता कौन है? तो वेदों के संकलनकर्ता की बात करते हैं कि उसका संग्रह किसने किया था। तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने। वेदों के संकलनकर्ता कौन है या उसका संग्रह करने वाले कौन हैं? तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने वेदों का क्या किया था? संकलन किया था। ये प्रश्न पूछा जाता है कि वेदों के संकलनकर्ता कौन है, या महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने किसका संकलन किया था? तो ऑप्शन में आपको दिखेगा वेद, तो वेद का किया था। अब इसमें प्रश्न अगला पूछा जाता है कि वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या कितनी है? 4। वेदों की संख्या कितनी है? 4। वेद कुल कितने हैं? 4। अब कौन कौन से वेद हैं? पहला इसमें आता है, पहला वेद जो है ऋग्वेद। दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, और जो चौथा है अथर्ववेद। ये 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब हम इसमें बात करते हैं कि जो प्रथम यानी ऋग्वेद है, उससे परीक्षा में संबंधित कौन से प्रश्न बनते हैं या पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों की बात करेंगे और साथ साथ इसकी महत्ता की भी हम बात करते हैं। तो पहला अब हम पढ़ेंगे वेदों में, 4 वेदों में अब हम सबसे पहला पढ़ेंगे ऋग्वेद। कौन सा वेद पढ़ेंगे? ऋग्वेद। पहला पढ़ेंगे अब ऋग्वेद। अब इसमें प्रश्न आता है कि ऋग्वेद किसे कहते हैं, कि ऋग्वेद क्या है? तो ऋग्वेद की उत्पत्ति ऋक शब्द से हुई है। किस शब्द से हुई है? ऋक शब्द से हुई है। और ऋक शब्द से जब उत्पत्ति हुई है तो इसका अर्थ क्या होता है? छंदों और चरणों से युक्त मंत्र जो देवी देवताओं की स्तुति में गाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ऋग्वेद कहते हैं। तो ऋग्वेद की उत्पत्ति
ऋग्वेद की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? उत्पत्ति ऋक शब्द से हुई है। किस शब्द से? ऋक शब्द से हुई है। और ऋक शब्द का अर्थ क्या होता है, यानी ऋग्वेद यानी ऋक शब्द का अर्थ क्या होता है? अर्थ की बात करेंगे कि अर्थ क्या होता है, तो छंदों व चरणों से युक्त मंत्र जो देवी देवताओं की स्तुति में गाए जाते हैं उसे ऋग्वेद कहते हैं। उसे क्या? ऋग्वेद कहते हैं। अब ऋग्वेद से संबंधित और अगला प्रश्न क्या बनता है कि ऋग्वेद में कुल कितने अध्याय हैं, कितने मंडल हैं, कितने मूल श्लोक हैं, कुल मूल सूक्तियां कितनी हैं, कुल सूक्तियां कितनी हैं, बालखिल सूक्तियां कितनी हैं, ऋग्वेद की भाषा क्या है, लिपि क्या है और इस मंडलों की विशेषता क्या है। तो इसमें हम बात करेंगे ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद में कुल कितने अध्याय हैं? पहला प्रश्न बनता है कुल कितने अध्याय हैं? अध्याय ऋग्वेद में कुल कितने अध्याय या मंडल हैं? ऋग्वेद में कुल कितने अध्याय या मंडल हैं? तो ऋग्वेद में कुल कितने अध्याय मंडल हैं? 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। और ऋग्वेद में मूल सूक्त कितनी हैं? मूल सूक्त कितनी है? तो 1017 मूल सूक्त है। और इसमें पूछा जाए कि बालखिल सूक्त कितनी है? बालखिल सूक्त कितनी है? तो 11। और पूछा जाए कि कुल सूक्तियां कितनी है ऋग्वेद में? कुल सूक्त कितनी है? तो कुल सूक्त कितनी है? तो 1028। कुल कितनी सूक्त है? 1028 सूक्त है। और एक इसमें आता है कि इसमें ऋचाएं क्या है, इसमें कितने ऋचाएं हैं या मंत्र हैं? इसमें मंत्र या ऋचाएं, मंत्र या ऋचाएं कितने हैं? तो 10,462 ऋचाएं हैं। ऋचाएं क्या होती हैं? वेदों के श्लोकों के वेदों के जो श्लोक होते हैं उन श्लोकों को ऋचाएं या मंत्र कहा गया है। और इसमें नोट करते हैं कि एक सूक्त में कितने मंत्र होते हैं? तो एक सूक्त में कम से कम 3 मंत्र होते हैं या अधिक से अधिक। एक सूक्त में कम से कम 3 मंत्र का संग्रह होता है या अधिक से अधिक 100 मंत्रों का इसमें संग्रह किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि ऋग्वेद में जो 10 मंडल हैं उन मंडलों की विशेषता क्या है। अब हम चर्चा करते हैं ऋग्वेद के किस मंडल की भाषा सबसे कठिन है और किस मंडल की भाषा सबसे आसान है,
और ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है और गायत्री मंत्र का वर्णन या रचना किसने किया है और गायत्री मंत्र किसके प्रति समर्पित है। तो गायत्री मंत्र किसके प्रति समर्पित है और ऋग्वेद में जो प्रमुख शब्द हैं उन शब्दों का उल्लेख कितनी बार किया गया है, कि जैसे घोड़ा का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार किया गया है और ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किस नदी का वर्णन किया गया है और गंगा का वर्णन कितनी बार किया गया है, दशहरा युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है। अब उनकी हम चर्चा करते हैं। तो ऋग्वेद के दूसरे मंडल, ऋग्वेद के दूसरे मंडल की जो भाषा है, मंडल की भाषा सबसे कठिन है। ऋग्वेद के दूसरे मंडल की भाषा सबसे कठिन है और जब ये दूसरे की सबसे कठिन है तो सबसे आसान भाषा किस मंडल की है? ऋग्वेद के 10वें मंडल की भाषा सबसे सरल है। कठिन है का मतलब उसके उच्चारण करने की जो अक्षर होते हैं वह थोड़ा सा कठिन पड़ते हैं, इसलिए उसको कठिन भाषा कहा गया है। और ये जो 10वें मंडल की भाषा है वह बहुत आसान है, इसलिए उसको क्या कहा गया है? सरल कहा गया। अब इसमें यहाँ प्रश्न बनता है कि ऋग्वेद किस भाषा में लिखा गया है। भाषा की बात आ गई तो ऋग्वेद किस भाषा में लिखा गया, यानी ऋग्वेद की भाषा क्या है? तो ऋग्वेद की भाषा, ऋग्वेद की भाषा, तो ऋग्वेद की भाषा क्या है? छंदोग्ध, छंदोग्ध संस्कृत भाषा। अब यही बात कर लेते हैं कि ऋग्वेद की लिपि क्या है, किस लिपि में लिखा गया है। तो ऋग्वेद की लिपि ब्राह्मी लिपि। किस लिपि में लिखा गया है? तो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। और बात करते हैं कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किसका वर्णन किया गया है? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीसरे मंडल में किसका वर्णन किया गया है? तो गायत्री मंत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है। गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र का वर्णन ऋग्वेद की किस मंडल में? तीसरे मंडल में। और अब यहां से प्रश्न बनता है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? गायत्री मंत्र की रचना किसने किया? तो विश्वामित्र ने किया था। किसने किया? तो विश्वामित्र ने किया था। अब यहां से अगला प्रश्न बनता है कि गायत्री मंत्र किसके लिए समर्पित है? गायत्री मंत्र किसके प्रति समर्पित है? तो गायत्री मंत्र समर्पित है किसके प्रति? सूर्य देवता व सविता देव को समर्पित है। इन्हीं सूर्य देवता और सविता देव को समर्पण के लिए, उसके गायन के लिए, उसकी स्तुति के लिए विश्वामित्र जी ने गायत्री मंत्र का क्या किया था? वर्णन किया था या गायत्री मंत्र की रचना किया था। अब बात करते हैं कि ऋग्वेद के 7वें मंडल में,
मंडल में किस युद्ध का वर्णन किया गया है? तो गायत्री मंत्र के 7वें मंडल में राज या इसी को कहते हैं 10 राग युद्ध का वर्णन किया गया है। यह युद्ध 10 राजाओं और सुदास के बीच हुआ था। इसी कारण इसे दशराज युद्ध के नाम से जाना जाता है, जिसका वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। अब बात करते हैं कि ऋग्वेद के 9वें मंडल में किसका वर्णन किया गया है। 9वें मंडल में किसका वर्णन किया गया है? तो सोम देवता। किसका वर्णन? सोम देवता का वर्णन। सोम देवता का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है? तो 10वें मंडल में किया गया है। यह 9वां मंडल जो है सोम देवता को समर्पित है। अब ये जो ऋग्वेद है, यह ऋग्वेद सबसे प्रथम और क्या है? सबसे प्राचीन वेद है। यह प्रश्न भी बनता है कि ऋग्वेद कौन सा वेद सबसे प्रथम और सबसे प्राचीन है? तो ऋग्वेद प्रथम व सबसे प्राचीन वेद है। अब इसमें यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि ऋग्वेद में किस शब्द का वर्णन कितनी बार किया गया है? ऋग्वेद में किस शब्द का वर्णन कितनी बार किया गया है? तो उसका भी हम चर्चा करते हैं। तो यहां लिखेंगे एक तरफ शब्द और लिखेंगे उल्लेख। ऋग्वेद में तो इसमें पहला हम बात करते हैं इंद्र। इंद्र का वर्णन ऋग्वेद में कितनी बार किया गया है? तो इंद्र का वर्णन ऋग्वेद में 250 बार किया गया है। 250 बार का मतलब ऋग्वेद में इंद्र का नाम कितनी बार रिपीटेड किया गया है? तो 250 बार का मतलब इंद्र कितनी बार? 250 बार लिखा गया है। और इसी इंद्र को ऋग्वेद में एक और नाम से जानते हैं कि पुरंदर। क्या? पुरंदर। पूछा जाता है कि ऋग्वेद में इंद्र को क्या कहा गया है? तो पुरंदर कहा गया है। या पूछा जाता है पुरंदर किसे कहा गया है? इंद्र को कहा गया है। किस वेद में कहा गया है? ऋग्वेद में कहा गया है। और इनका वर्णन कितनी बार किया गया है? 250 बार किया गया है। अब इसके बाद आता है अग्नि का वर्णन ऋग्वेद में कितनी बार किया गया है? 200 बार किया गया है। कितनी बार? 200 बार किया गया है। यानी वही 200 बार लिखा गया। अग्नि कितनी बार? 200 बार लिखा गया ऋग्वेद में। और बताते हैं हम वरुण देवता का वर्णन कितनी बार किया गया है? 30 बार किया गया। कितनी बार किया गया है? 30 बार किया गया है। 30 बार किया गया है। सभा का वर्णन कितनी बार किया गया है? 8 बार। समिति का वर्णन कितनी बार? 9 बार। विश्व का वर्णन कितनी बार? 171 बार। 171 बार किया गया है। जन का वर्णन कितनी बार? 275 बार किया गया है। घोड़ा का वर्णन ऋग्वेद में कितनी बार? इसका भी वर्णन 275 बार किया गया है। और इसके बाद कृषि का वर्णन कितनी बार? 24 बार किया गया है। गाय का वर्णन कितनी बार? 176 बार किया गया है। रुद्र का वर्णन ऋग्वेद में कितनी बार किया गया है?
3 बार किया गया है। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों की यहां से बात करेंगे कि नदियों को लेकर पूछा जाता है कि कौन सी नदी का वर्णन ऋग्वेद में कितनी बार किया गया है और ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है। तो ऋग्वेद में गंगा का वर्णन कितनी बार किया गया है, 1 बार किया गया है। और यमुना का वर्णन कितनी बार किया गया है, यमुना का वर्णन 3 बार किया गया है। और यहां से प्रश्न बनता है कि सर्वाधिक बार किस नदी का वर्णन किया गया है। तो ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस नदी का वर्णन किया गया है। तो सरस्वती नदी का वर्णन ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किया गया है। और एक प्रश्न यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है। तो सरस्वती को, किस नदी को, सरस्वती नदी को ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कहा जाता है। तो आज की वीडियो में बस दोस्तों इतना ही। कल हम लाएंगे अगला, यजुर्वेद से आपका अगला टॉपिक शुरू होगा।